एक बार क्या? हाँ, ये इनिशियल स्टेप है जहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन जो कॉल होता है बेसिकली हम दिस इज़ ब्लिप टू मॉडल। ब्लिप टू हमारा एक मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल है जो बेसिकली हमारी जो स्टार्टिंग वाली इमेज आएगी एंड जो हमारा स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट आएगा दोनों को सेम वेक्टर स्पेस में एम्बेड करता है एंड फिर उन दोनों से एनालिसिस करता है कि व्हाट इज़ द नियरेस्ट टेक्स्ट वेक्टर जो उन दो इमेज की एंड उस क्वेरी की जो टेक्स्ट क्वेरी है दोनों की सिमिलर आउटपुट होगा एंड वो हम रिटर्न करते हैं। बट यहाँ पे हम सीधे ब्लिप की यूज़ करके आउटपुट क्वेरी नहीं जनरेट कर सकते क्योंकि दैट हमें रेगुलर क्वेरी मिल रही थी। तो हाँ, पहले ये मैंने ब्लिप को लोड की, ब्लिप की प्रोसेसर एंड ब्लिप की मॉडल, और अगर जीपीयू अवेलेबल है तो इससे कूड हमें जनरेट प्रॉम्प्ट में मेनली हम इसी को क्रॉल कर रहे हैं ब्लिप प्रोसेसर में। हाँ, तो बेसिकली हम सीधे टेक्स्ट में जो मेन क्वेरी है उसको डाल के आउटपुट नहीं जनरेट कर सकते थे क्योंकि ये 2.7 बिलियन का पैरामीटर का तो प्रॉपर नहीं आउटपुट दिया। तो मैं बेसिकली सिर्फ दो पार्ट में तोड़ा था। एक पार्ट जो मेरी मेन इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगा, क्वेश्चन व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट है, दिस शोज व्हाट बेसिकली अगर इमेज में मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या फिर दो ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगा ना कि रैदर देन द अराउंड सराउंडिंग बैकग्राउंड्स और बैकग्राउंड की कलर्स एक्सेट्रा। तो इसमें मेन डिटेल्स कैप कर रहा हूँ। इससे मैं सेम चीज़ मैं एक और बार कॉल कर रहा हूँ ब्लिप प्रोसेसर को बट विदाउट एनी टेक्स्ट। तो इससे मेरे को एंटायर डिस्क्रिप्शन मिलेगा इमेज की। तो मैं यहाँ से जनरेट डिस्क्रिप्शन और मेरे पास जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट तो मेरी एक्चुअल प्रॉम्प्ट है। मैं फाइनलाइज मेनली मेरे एनएलपी फंक्शन से इंटायर कर रहा है। अब फाइनलाइज ये जो फंक्शन है इसमें मैं पहले डिस्क्रिप्शन और प्रॉम्प्ट को लोअर करूँ ताकि एनालिसिस में इजी हो। और बाकी ये जो इंटायर टास्क है बेसिकली टास्क होता क्या है, मैं मेरी डिस्क्रिप्शन को और मेरी जो करंट प्रॉम्प्ट है उसको नाउन और एडजेक्टिव की क्लासेस में तोड़ रहा हूँ क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट वही है। और कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच जो मेरा प्रॉम्प्ट की एडजेक्टिव है उस प्रॉम्प्ट में कलर पूछ रहा है तो वो उसके कोरिस्पॉन्डिंग मेन जो इमेज है उसकी कलर के कोरिस्पॉन्डिंग जो नाउन्स है उस पर अलाइन होता है। सपोज कलर ढूंढ रहा है सेम कलर ढूंढ रहा है प्रॉम्प्ट, तो अगर मेरी इमेज में रेड हो, मेन ऑब्जेक्ट के साथ रेड हो या फिर मेन ऑब्जेक्ट के साथ ग्रे हो तो ग्रे से अलाइन होता है तो वो सीधे रेड या फिर ग्रे ढूंढता है उस कोरिस्पॉन्डिंग प्रॉम्प्ट की ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये टास्क हो रहा है मेरी एनएलपी में और यहाँ पे इसी के लिए मैं एनएलपी की एनको वेब सिस्टम ये मॉडल ले रहा था स्पेसी से। बाकी ये मेरा फाइनल टास्क है जिसमें मैं क्वेरी जनरेट कर रहा हूँ याहू वाली क्वेरीज जहाँ पे मैं क्वेरी डाल रहा हूँ। हाँ, ये वैसे मेरी जो इंटर चेंज होकर प्रॉम आएगा, चेंज होकर डिस्क्रिप्शन मॉडिफाइड चेंज प्रॉम्प्टर मॉडिफाइड डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज द एडर जो गिवन इमेज शोज या एडर दिस विल जनरेट अ फाइनल क्वेरी। और इसी में सर्च कर रहा हूँ या सर्च में जो पाइथन के ऑलरेडी मॉड्यूल आता है और इसमें फाइनल आउटपुट ले रहा हूँ। और हाँ, ये मेरा मेन जो फंक्शन कॉल करो क्योंकि स्ट्रीमलेट में हम इसे यूआई में विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे थे तो इसीलिए स्ट्रीमलेट की थोड़ा बहुत इंटरफेस है जिसमें वही मैं इमेज में ओपन करता हूँ फिर प्रॉम्प्ट जनरेट करता हूँ फिर वेब में सर्च करता हूँ और फिर जो भी हमें रिज़ल्ट आ रहा है मैं लिस्ट में ये मेरी डिक्शनरी आउटपुट देता है। तो इसकी थंबनेल कोरिस्पॉन्डिंग की के लिए हम सारे सिमिलर वेट में आउटपुट दे रहे हैं। अब स्ट्रीमलेट में अगर जाऊँ मैं ये जो मैं सेम स्क्रिप्ट यहाँ पे मेरी गूगल कोलैब में रन कर रहा हूँ एंड बेसिकली दिस इज़ आवर स्ट्रीमलेट इंटरफेस। सो इफ़ आई गिव हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक रेडबर्ड की इमेज डाली है एंड क्वेरी में इफ आई गिव शो मी अ सिमिलर टाइप so this will give a search query similar type words in the image shows background। यहाँ पे मेरी प्रॉम्प्ट को ही मॉडिफाई किया है और जो मेरा इमेज डिस्क्रिप्शन था लंबा से उसे मॉडिफाई किया हमने और फिर लास्ट में हमें उसके कोरिस्पॉन्डिंग इमेजेस आउटपुट दे रहे हैं। और if I give car and
show me a pen of same color. Even then you choose red color, white background. Thank you. Here you go. Okay. And Thank you. thank you.